ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार किए हैं और वो भी विदाउट चीज़ और विदाउट ओवन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने चीज़ की जगह कौन सी सॉस बना के डाली है जिससे इसका फ्लेवर और इसकी लुक चीज़ वाली आई है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लो बजट हमारी ये पिज़्ज़े की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा चिकन टिक्का। हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और बनाएंगे हम बगैर चीज़ के। बहुत ही अमेजिंग हमारी ये रेसिपी है आज की। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पिज़्ज़े की फरमाइश करते हैं और घर में चीज़ मौजूद नहीं होता और आमतौर पे चीज़ के बगैर बिल्कुल भी पिज़्ज़े का तस्वुर नहीं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह हम बगैर चीज़ के भी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। हम 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया, मेजरिंग कप से मैंने इसे मेजर किया। 1.5 टीस्पून यीस्ट मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, नीम गर्म पानी में। ये एक्टिवेट होगा तो फिर हम इसको इसमें शामिल करेंगे। आधा कप मेरे पास दूध है, 2 सर्विंग स्पून मेरे पास कुकिंग ऑयल है और ½ टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है और 2 टीस्पून मेरे पास चीनी है। ये सब कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक और चीनी हम यीस्ट में शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसको मिक्स करके तो बाद में हम इसे मैदे में शामिल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें ये ऑयल मिक्स करेंगे। ये ½ कप दूध है, ये भी डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क नहीं है तो आप 2 चम्मच पाउडर मिल्क के भी शामिल कर सकते हैं। और अब ये जो यीस्ट, चीनी और नमक का मिक्सचर है ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। पर हमने इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। अगर आपको और पानी की ज़रूरत महसूस होगी तो आपने गर्म पानी इसमें शामिल करना है, ठंडा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसको ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हम इसको हल्का सा इकट्ठा करेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल इसके डो के ऊपर लगाएंगे और साइड पे भी लगा लेंगे ताकि डो राइज होके इसके साथ चिपके ना। अब हम इसे कवर करके 1.5 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। अब हम मिलते हैं 1.5 से 2 घंटे के बाद। फर्स्ट स्टेप में हमने पिज़्ज़ा की डो तैयार करके राइज होने के लिए छोड़ दिया है और अब हम सेकंड स्टेप में हमने चिकन ले लिया है। इसको अब हम मैरिनेट करेंगे और इसको पकाएंगे। इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले तो ये मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है नेशनल का। 1 टेबलस्पून हम चिकन टिक्का मसाला डाल रहे हैं। बोनलेस चिकन हमारे पास ½ किलो है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका लगा के 10 मिनट के लिए इसको रख दिया था। वो सिरका इसके बीच में ही शामिल है, मैंने उसे सिरके को धोया नहीं है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूख मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ये स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही डालना चाहें तो 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून आप इसमें मैरिनेशन में दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें दही शामिल नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें सिंपल मसाले डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट आप डालना चाहते हैं वो भी डाल लें, लेकिन ये जो हमने टिक्का मसाला डाला उसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर शामिल होता है, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद इसमें शामिल नहीं किया। इसको अब हम मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का डाला है। अब हम इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इसे अब हम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। अगर आपके चिकन के पीसेस बड़े हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमने चिकन गलने तक हमने इसको पकाना है। तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स काट लेते हैं। बस 15 मिनट हो गए हैं, हमारा चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। सकते हैं हमारा चिकन अच्छी तरह से गल भी चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी ऐसे जगह बना लेंगे। ये एक मैंने फॉइल की छोटी सी कटोरी बना ली है, प्याली सी। आप भी इसी तरह कोई भी या फिर छोटी सी कोई स्टील की प्याली या प्लेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोयला देख के मैंने इसमें रख दिया है। इस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे ताकि इसमें अच्छी सी बारबेक्यू की खुशबू आ जाए।
व्यूअर्स ये डो हमारी सेट हो गई है, राइस हो गई थी, तो इसको मैंने निकाल लिया और इसको मैंने काउंटर पे रख लिया। इसको अब हम थोड़ी देर तक ऐसे थोड़ा सा गूंदेंगे ज़रा मसल के, ताकि ये और अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। इसे अब हम 2 बराबर हिस्सों में काट लेंगे, क्योंकि हमने 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं। ये एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया, इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। एक फोर्क से हम इसमें इस तरह सुराख कर लेंगे थोड़े। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मेरे पास ये पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। होममेड पिज़्ज़ा सॉस है मेरे पास। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो, और बनाने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप चिली गार्लिक सॉस भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम ये थोड़ा सा चिकन टिक्का जो हमने बनाया था ये डाल देंगे। चिकन आपने कितना डालना है ये आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा, छोटी बड़ी बोटियाँ, ये सब आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह का पसंद है। ये मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स काटी नहीं है, अब ये हम इस पे ऐड करेंगे। ये भी आपकी चॉइस है, आप कम ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद है। एक पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया, अब हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। दूसरी प्लेट को भी ऐसे ही हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, हमारे दोनों पिज़्ज़ा तैयार हैं। इस पे मैंने वेजिटेबल्स कम डाली हैं, क्योंकि ये बच्चे खाएंगे, बच्चे भी निकाल देते हैं, इसलिए मैंने इस पे थोड़ी वेजिटेबल्स डाली हैं। तो अब हम इसके ऊपर की सॉस तैयार करेंगे, जो हम चीज़ की जगह यूज़ करेंगे। आइए अब हम वो सॉस तैयार करते हैं। अब हमारा 4th स्टेप है ये सॉस बनाने का। सॉस बनाने के लिए मैंने 1 कप मायोनीज ले ली है। तो ये मैंने 2 अंडे लिए, मैं ये इसमें ऐड करूंगी और इसको अब हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे कि अंडे और मायोनीज जो है वो हमारी अच्छी तरह से यकजान हो जाए। व्यूअर्स, हमारी सॉस तैयार है। अब हम इसे पिज़्ज़ा के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले हम ये बच्चों वाला पिज़्ज़ा ले लेते हैं, इसके ऊपर हम इस तरह फैला के इसको डाल देंगे। ये देखें, हमारा एक पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम दूसरे को भी तैयार कर लेते हैं इसी तरह। आपको जितनी पसंद है आप उतनी इसमें ऐड करें। व्यूअर्स, हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार है। वो पहले वाला जो पिज़्ज़ा था वो मैंने ओवन में बनने रख दिया है। ये दूसरा पिज़्ज़ा हम आपको चूल्हे पे बनाना सिखाएंगे विदाउट ओवन। तो आइए देखते हैं हम इसको विदाउट ओवन कैसे बनाएंगे। व्यूअर्स, एक बड़ा देगचा मैंने, जिसके अंदर हमारा पैन पूरा आ जाए, मैंने ले लिया है। इसको मैंने 10 मिनट पहले कवर करके प्री हीट कर लिया था। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं मैंने एक जाली स्टैंड रखा हुआ है और इसके अंदर अब हम ये दूसरा पिज़्ज़ा रख देंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे इसे प्री हीट किया और अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसको हम 20 मिनट बाद चेक करेंगे। व्यूअर्स, मैं पिज़्ज़े के ऊपर ओरिगानो डालना भूल गई थी, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहें तो ऑलिव्स या चिली फ्लेक्स भी इस पर डाल सकते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप डालें, जो चीज़ नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। अब हम इसको दोबारा से कवर करके 15 मिनट हो चुके हैं। हम अपना पिज़्ज़ा चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप इसको, ये ऊपर से पक चुका है। जो अंडा कच्चा कच्चा और सॉफ्ट ये चीज़ थी, ये हमारी सॉस जो है वो सख्त हो चुकी है और पक चुकी है बिल्कुल। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे दोनों पिज़्ज़ा तैयार हैं। ये हमने ओवन में तैयार किया और वो वाला पिज़्ज़ा हमने
देगचे में तैयार किया है। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर से कलर का फ़र्क है कि ओवन वाला पिज़्ज़ा हमने क्योंकि ऊपर वाली ग्रिल ऑन की थी तो थोड़ा सा इसके ऊपर कलर आ गया, और जो देगचे वाला पिज़्ज़ा था उसके ऊपर सिर्फ कलर नहीं आया, लेकिन हमारी सारी सॉस जो है वो अच्छी तरह पक चुकी है, डो भी अच्छी पक चुकी है। आइए मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे पिज़्ज़े की लुक चेक करें, अंडा बिल्कुल कच्चा कच्चा कहीं से भी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, बहुत ही लाजवाब और लो बजट ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।